बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब। डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब से आज बड़ी अहम बातें करनी हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त मुल्क में जो सदारती निज़ाम और नए सिस्टम के हवाले से भी मुख्तलिफ चेमगोइयाँ हो रही हैं, इस पर भी इनसे बात करेंगे। लेकिन फ़रोग नसीम साहब से पूछेंगे कि इन्होंने एक तारीख़ी काम किया है, अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ जो निज़ाम तब्दील किया है, उस पर अगरचे हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन उसकी कुछ अहम चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात होना अभी बाकी है। इसके अलावा कुछ और अहम चीज़ों पर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो फ़रोग साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ निज़ाम आप तब्दील करने जा रहे हैं। ये ड्राफ्ट काबीना मंजूर कर चुकी, तकरीब हो चुकी ऐवान वज़ीर आज़म में, लोगों को बताया जा चुका। अब ये लोग पूछ रहे हैं इम्प्लीमेंट कब होगा। ये जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में ये तब्दीली जो होने जा रही है, ये अवाम कहते हैं कि ये दावे नारे लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें फाइलों में दब के रह जाती हैं। आपका ये इनिशिएटिव कहाँ पहुँचा है? बहुत शुक्रिया अदील आपका, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा की तरह आप बड़े ऐसे सवालात करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बड़े रेलेवेंट होते हैं। देखिए, ये 75 साल में तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस माशाल्लाह है और पाकिस्तान ने हमेशा रहना है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। 1860 का पीनल कोड है और 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो ये आप लगभग समझिए कि ये हम दरअसल 100 साल ये लगा दें, 22 साल ये लगा दें, 40 साल ये लगा दें, तो ये 162 साल के बाद ऐसे अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप सबसे पहले जो आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कही, वो आपने कही कि जी ये नारे लगा दिए जाते हैं, होता कुछ नहीं है। अब जो हमने इनहेरिटेंस लॉ का जो कानून बनाया है, उसके अंदर नादरा के थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट्स और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहे हैं और 15-15 दिन में ये मुकदमात के फ़ैसले हो रहे हैं, जबकि ये मुकदमात के वरासत के जी 5 से 10-12 साल लगते थे और अब ये 15 दिन में हो रहे हैं। और मैंने जो लास्ट थर्सडे को जो मीटिंग की, तो उसमें हमने स्टेटिस्टिक्स देखी कि दुनिया जहां में ये कोई 12-13 हज़ार फैसले हो चुके हैं। 12-13 हज़ार फैसले हो गए हो चुके हैं जनाब। हम ये चंद महीनों में जनाब, हम कहाँ बैठे हैं? इसकी तशहीर नहीं हो रही। और तशहीर क्यों नहीं हो रही, ये आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पूछें, ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हमने देखिए काम करना है। ये काम अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हो रहा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक पूरी एक मिनिस्ट्री है, उसको इसकी तशहीर उस तरह करनी चाहिए जिस तरह ये डिज़र्व करता है ये काम। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में इस किस्म के कवानीन नहीं बने हैं जो कि कहाँ 10 साल 12 साल और कहाँ 15 दिन। ये है वो नया पाकिस्तान। वाकई ये वो चीज़ है। मतलब ये सिर्फ कहना नहीं है। यानी जो केसेस महीनों चलते थे, वो केसेस चंद हफ्तों में, सालों, वो जो केसेस बरसों चलते थे, वो केसेस चंद हफ्तों में, दो हफ्तों में 12,000 से ज़ायद केसेस ऐसे निपटा दिए गए हैं। वरासती केसेस, अदालतों से बोझ भी कम हो गया। ना सिर्फ बोझ कम हुआ, और उसका एक बेनिफिशरी मैं भी हूँ। वो इस तरह, अच्छा, कि मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी 2015 में, और उसी तरह ये अदालत और ये तमाम, तो फिर जब मैंने ये कानून बनाया तो उसका अब मैं बेनिफिशरी बनूँ। अच्छा। तो मैं आपसे ही बता रहा हूँ कि ये इतना बड़ा ये कदम है। अगर ये सिर्फ एक जो हमारा इनिशिएटिव है, ये इनहेरिटेंस लॉ, सिर्फ इसको देख लिया जाए, तो ये एक अकेला जो है 75 साल में जितने कवानीन आए हैं उस पर भारी है। सिर्फ एक जिस तरह इसने पब्लिक सर्विस की है, जिस तरह लोगों को इसने सर्व किया इस कानून में। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा काम आपने किया है, लेकिन ये एक कानून की आप बात कर रहे हैं, 700 अमेंडमेंट्स आप करने जा रहे हैं।
वो अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। लोग कहते हैं कानून तो पहले भी मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है, तो ये निज़ाम इंसाफ में जो आप तब्दीलियां लाने जा रहे हैं, क्या वाकई जजेस जवाबदेह होंगे? मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि जिस किस्म के कवानीन हम लाए हैं और इन कवानीन को इम्प्लीमेंट होना है, हर हालत में होना है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं, जो 30 साल का मेरा तजर्बा है एज ए लॉयर, वो उसको पूरा बरोए कार लाया गया है। अब जैसे विमेन प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट का हमने कानून बनाया, यानी पाकिस्तान में 50% पॉपुलेशन एवरेज लगाएं तो ख़वातीन की है। उस 50% ख़वातीन के लिए हमने ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट का कानून बना दिया और तमाम पंजाब, ICT, KP, ये तीनों में विमेन ओम्बड्समैन ने कितने सैकड़ों फैसले कर दिए। अच्छा, तशहीर नहीं हो रही। इस कानून के तहत फैसले भी हो गए, तशहीर नहीं ये ख़वातीन को विरासत में हक देने से मुतल्लिक कानून पर सैकड़ों फैसले हो गए। सिर्फ विरासत नहीं, कोई औरत खातून, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कहीं की रहने वाली हो, और उसका कोई प्रॉपर्टी राइट हो, किसी प्रॉपर्टी में उसका राइट हो, चाहे वो विरासती हो या अदर देन विरासती हो, वो सिंपली एक एप्लीकेशन दे, या कोई NGO दे दे एप्लीकेशन, या कोई दोस्त दे दे, कोई आउटसाइडर दे दे, बाय स्टैंडर्ड दे दे कि फ़लानी औरत की ये प्रॉपर्टी है, उसको ये हक नहीं मिल रहा, तो जो वुमेन ओम्बड्समैन है उसका 3 महीने में फैसला करने का उसको एक ड्यूटी है जो वो कर रही है। उसके पास सारी पुलिस की पावर है, उसके पास सारी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, सारा DC, AC, कमिश्नर, पुलिस, IG वुमेन ओम्बड्समैन के मातहत हो जाता है इस कानून के लिए। डॉक्टर साहब, पुलिस कल्चर जो आप तब्दील करने जा रहे हैं, SHO BA पास होगा, पहले तो स्टेशनरी के फंड्स ही नहीं होते थे, वो बेचारा साहिल जो है उसको स्टेशनरी और फ्यूल का खर्चा देना पड़ता था। ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि खान साहब ने जो नारा लगाया था ये पुलिस रिफॉर्म्स का, क्या ये वाकई वो पुलिस रिफॉर्म्स हैं और इन्हीं के दौरे हुकूमत में ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती नज़र आ रही हैं आपको? देखिए, कानून तो बन रहे हैं, बन गए हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हैं, ये अदील 750 अमेंडमेंट्स हैं, सारी मिला के, सब अमेंडमेंट्स मिला के 750 अमेंडमेंट्स हैं। और ये हमने भरपूर कंसल्टेशन की। जो सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, मैंने भून साहब से कहा, यार भून साहब ये कोई बात है, हमने आपको लिख के कंसल्टेशन की है, आपसे लिख के लेटर दे, लेकिन आप कह रहे हैं मुशावरत ही नहीं की। तो भून साहब दोस्त हैं क्योंकि मेरे, क्योंकि यार कोई नहीं यार। अच्छा, क्योंकि देखिए वो मसला क्या है, मसला ये, भून बड़ा अच्छा शरीफ आदमी है और उसका सेक्रेटरी भी बड़ा अच्छा है, वो ऐसा नहीं है। अब आप चले गए भून के पास, आपने कहा भून साहब ए ज़रा फरोग साहब नू ते रगड़ दो ना, क्योंकि मेरा ज़रा सा मेरे को स्कोर सैटल करने ने, ये अगर वो उन्होंने लॉ हो गए तो उन्होंने तो बड़ी बल्ले बल्ले हो जानी है फरोग साहब दी, तो तुसी ये कर दो। तो वो दोस्त मनश आदमी है, उसने कहा यार कोई नहीं, फरोग भाई ने तो असी मना लेंगे। सर आप पंजाबी भी अच्छी बोल लेते हैं, हमें ये था कि आप उर्दू स्पीकिंग है। सर मैं हूँ उर्दू स्पीकिंग, लेकिन पंजाब से मेरी बड़ी मोहब्बतें हैं। मैं बड़ी मोहब्बतें हैं पंजाब से, और पंजाबी आर द बेस्ट पीपल, आई एम टेलिंग यू। पंजाबी वुकला कम्युनिटी इसीलिए आपसे प्यार करती है। बहुत करती। मैं आज चला जाऊँ लाहौर में, वहाँ चौराहे पे भी खड़ा हो जाऊँ तो सारे वकील उमड़ के आ जाएंगे मेरे पास, मुझे पता है। और वही मेरे सिंधी भाई हैं, वही पठान भाई हैं, बलोच भाई हैं। कश्मीर में चला जाऊँ, आपको आइडिया नहीं है दिल। अच्छा सर, खबरों से हट के, यानी ये तो अभी आगे जाके बात हम करते ही रहेंगे, रोज़ाना काम आप कितनी देर करते हैं? क्योंकि जब मैं इस वक्त रात के इस पहर इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप बताएं क्या टाइम हो रहा है? सर इस वक्त तो रात के 12 जो हैं वो बज रहे हैं, और हम ऑफिस में, मैं अभी देखें, अभी तो फाइलें भी खुली हुई हैं, आपके सामने भी काम हो रहा है, स्टाफ चला गया, चलो देर हो गई बहुत, मैं तो हूँ, ये फाइलें भुगता के। ये रोज़ाना का ऑलमोस्ट यही रूटीन होती है? जब से लॉ मिनिस्ट्री में मैं आया हूँ, अदील आपके सामने हैं, आप आते रहे हैं, खुद आप इसके विटनेस हैं। जिस दिन जल्दी जाता हूँ तो कोई 12 साढ़े 12 होते हैं, 12:15 होते हैं, काम नहीं ख़त्म होता, काम ख़त्म करके जाना होता है। 150 फाइलें रोज़ डिस्पोज ऑफ होनी होती हैं, और वो इंटेग्रिटी से करनी है, ट्रांसपेरेंसी से करनी है, कॉम्पिटेंटली करनी है, इंटेलेक्चुअली करनी है।
और बोझ उठाना पड़ता है। सर, जिस नौइयत के चैम्बर्स माशाल्लाह आप जैसे सीनियर वकला के होते हैं, तो एक जानिब आप लोगों की भारी भरकम फीसें और एक जानिब जो है वो एक सरकारी मुलाजिम जितनी तनख्वाह जिस पे आप बहसीत वफाकी वज़ीर जो आप ले रहे हैं, और ज़ाहिर अपनी प्रैक्टिस आपने छोड़ रखी है, उसके बाद आप रात 12-12 बजे तक बैठ के काम कर रहे हैं, उसके बाद लोगों की तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, ये मैं सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहा हूँ बस, कि उनकी देखिए मरना सब ने, जब जाएंगे ना तो वो शायद शफात मिल जाए। ये उनका मुल्क है, इस मुल्क से जो वफ़ा करेगा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करेगा। तो जो इसमें ख़यानत करेगा, और ये शायद इसीलिए अल्लाह करे ऐसे ही हो कि मेरी शफात हो जाए, तो वो शफात पाने के लिए ये सारी तको-दो है। बड़ी से बड़ी दौलत जो है कुछ भी नहीं है। बड़ी बात है, इसीलिए आपने ये कंप्रोमाइज़ किया अपनी उस इनकम पर, वो जो ज़ाहिर है आप अपनी प्रैक्टिस छोड़कर ये कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क में एहतसाब के निज़ाम से आप मुतमिन हैं, आने वाले वक्त में कोई बेहतरी देख रहे हैं? मुझे ये लगता है कि अगर ये सिस्टम्स जो हमने बना दिए हैं, अब जैसे लॉ रिफॉर्म्स, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हैं, ये पार्लियामेंट में नेक्स्ट वीक हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और ये जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे, मेरी तमाम अपोजिशन से इस्तदा है कि इसको पास करवाइए। पाकिस्तान के लिए ये इसको पास होना चाहिए, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। इम्प्लीमेंटेशन एक दिन में नहीं होता। स्टेटस को तोड़ा है, ये नए सिस्टम्स बना के स्टेटस को तोड़ दिया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। टाइम एक दिन में नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश है। अब जैसे नादरा वाला लॉ था, वो फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि उसका मॉडल मैंने वैसे रखा था, मशीनी मॉडल था, नादरा ने करना था, फिंगर प्रिंटिंग थी, थंब इम्प्रेशंस थे। यहाँ पे हर चीज़ मशीनी नहीं है, ये प्रोसेस होना है, अदालत के सामने भी जाना है, जज के सामने जाना है, इन्वेस्टिगेटर होगा, पुलिस होगा, और इस पे सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट है, प्ली बारगेन है, क्या कुछ नहीं है इसके अंदर। पुलिस बेल भी दी हुई हमने कि वाकई पुलिस बेल हो जाए ताकि कोर्ट ना जाना पड़े। तो ये अगर सही तौर पे इम्प्लीमेंट हो गया। ये पुलिस बेल को सर थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा, बड़ी नई चीज़ है ये। जैसे फॉर एग्जांपल बेलेबल ऑफेंस है। अब बेलेबल ऑफेंस के लिए भी पुलिस बेल नहीं देती थी और आपको अदालत जाना पड़ता था। हमने इसमें मैंडेटरी कर दिया है कि अगर बेलेबल है तो पुलिस बेल दे। वो कौन देगा? एसएचओ देगा? एसएचओ देगा, एसएचओ देगा, रेलेवेंट फंक्शनरी देगा, जो पुलिस देखे अगर बेलेबल है उसका वो बेल करे, उसकी श्योरिटी ले, वो सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है और बात ख़त्म। आपको देखें, वकील कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं कि जी काम कम हो गया हमारे पास। नहीं, काम कम नहीं है, सबके लिए काम बहुत है। अब इनहेरिटेंस लॉ था नादरा वाला, वकीलों ने बड़ा मुझे अपोज किया, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, पाकिस्तान एक आदमी, एक बेवा, एक औरत, एक गरीब आदमी मुझे दुआएं दे रहा है कि यार सिस्टम बना दिया, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, खट 15-15 दिन में फैसले हो रहे हैं। तो ये इंटेंशन होना चाहिए। मैं अपने वकील भाइयों से भी कह रहा हूँ। अब जैसे पुलिस बेल है, पुलिस बेल ले, बात ख़त्म हो गई। क्यों वो मैजिस्ट्रेट के पास जाए, कोई क्यों किसी जज के पास जाए, क्यों वकील एंगेज करे? वकील एंगेज भी कर रहे हैं तो चलें पुलिस के सामने कर लें। बिल्कुल ठीक। और उसी वक्त बेल हो ख़त्म हो जाए। अब बेल के लिए आपको पता है, बेलेबल ऑफेंसेस के लिए 10-10 हेयरिंग हो रही है, 4-4 साल केस चल रहा है। ये कोई बात है? आप ये नया कानून ला रहे हैं, इसके बाद आप वाकई समझते हैं कि जो फौजदारी निज़ाम इंसाफ में अब स्पीडी ट्रायल हुआ करेंगे? इतना स्पीडी ट्रायल होगा, देखें क्यों नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था कि देखें ट्रायल जज का भी एहतसाब होना चाहिए। आप क्यों नहीं चला रहे हैं केस? आप केस चला नहीं रहे, आप देर से आ रहे हैं। क्यों देर से आ रहे हैं? टाइम है, सुबह का 9 बजे टाइम है, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं 8:30-9 बजे, 9:30 बजे बैठ रहे हैं, आप 11 बजे क्यों आ रहे हैं? मतलब ये देखिए, ट्रायल कोर्ट है, क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट है, उसको भी तो एहतसाब उसका होना है कि भाई आप सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम है
तो आप कम्युनिकेट करें, लिख के बताएं कि जी गवाह नहीं आ रहा, या फ़लाँ प्रॉब्लम है, या मेरे पास स्टेनो नहीं है, या मेरे पास टाइपराइटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंक ख़त्म है, पता तो चले। और अगर आप बग़ैर किसी जवाज़ के आप काम नहीं कर रहे हैं तो हाई कोर्ट आपसे, लॉ मिनिस्ट्री नहीं, हाई कोर्ट आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगी। नहीं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगे। देखिए ये अगर सब ने मिल के काम नहीं किया तो ये 140 नंबर क्या, आप तो फिर 500 नंबर पे चले जाएंगे। ये गलती लॉ मिनिस्ट्री की नहीं है, इमरान खान की नहीं है। देखिए जजों, जो ट्रायल कोर्ट्स के जजेस हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत जजेस काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट में अच्छा अब क्या होता था, 22A है, 22A 22A 22B, वो सारा ये है कि अगर FIR नहीं काटी जाएगी तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास एप्लीकेशन दें, पिटिशन फाइल करें। उसके पास 200 केस लगे होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास, उसके पास कोई मौका ही नहीं होता, दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, टाइम नहीं बचता काम करने के लिए। हमने ये प्रोसीजर दे दिया कि अगर पुलिस वाला SHO जो है वो FIR नहीं काटेगा तो आप SP को कंप्लेंट करें, SP फिर उस पर FIR कटवाएगा। SP नहीं काटता, जब आप 22A में आए तो उससे होगा ये कि 90% जो केसेस हैं DJ के पास वो कम हो जाएंगे। वो मर्डर ट्रायल दूसरे चलाए, ख़त्म करें उन्हें। अच्छा सर, नैब का ऑर्डिनेंस जो है वो ज़ाहिर अपनी मुद्दत पूरी कर लेनी है, उसने लैप्स कर जाना है, उसके बाद आगे पार्लियामान में बिल की सूरत में इसको लेके आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और जो ऑर्डिनेंसेस हैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं पार्लियामेंट में, इंट्रोड्यूस कर दिए और वो किसी कमेटी में हैं, उन कमेटी से वो पास होंगे और फिर आगे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब आ जाते हैं जो इंट्रो में भी मैंने बात की, इस वक्त एक डिबेट चल रही है सदारती निज़ाम के हवाले से। ये पता नहीं कहाँ से शुरू हुई है, लेकिन ख़ुद हुकूमती लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि सदारती निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम से शायद बेहतर है। आप क्या समझते हैं बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, वज़ीर कानून की हैसियत से नहीं, पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि निज़ाम कौन सा बेहतर है? देखिए, मैं एज ए लॉ मिनिस्टर, आजकल का माहौल बड़ा उल्टा है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने कोई कमेंट कर दिया यस में या नो में, लोग सबको मेरी ओपिनियन पता है, लेकिन मैं जान के कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग समझे पता नहीं ये तो आप, हालांकि मैं और आप तो एकेडमिक बात कर रहे हैं, कोई ये समझो यार कोई और कोई गेम तो नहीं, कोई साजिश तो नहीं कोई तैयार हो रही ना, इसलिए मैं इस पर दिल बात नहीं करूँगा। आपकी टेबल पे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है? नहीं, मेरी टेबल पे ऐसी कोई चीज़ नहीं, ना मुझसे इमरान खान साहब ने या सदर अलवी ने या किसी मुक़्तदर हल्के ने कोई ये डिस्कशन नहीं किया, मुझसे नहीं किया कि सदारती निज़ाम होना चाहिए या नहीं। अच्छा, एक दफ़ा आपने कहा था कि एक टीवी चैनल में था, मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था, तो आपसे पार्लियामेंट के बाहर मुलाकात हुई, तो आपने कहा कि, मैंने कहा कि कोई आईनी तरीका है, उस वक्त भी ये बहस चली थी, तो आपने कहा कि एक रेफरेंडम हो सकता है लोगों की राय लेने के लिए। क्या आप अभी भी समझते हैं कि रेफरेंडम जो है वो कराने में कोई मुज़ायका नहीं? अगेन आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन, नो कमेंट्स, क्योंकि वो लोग, आप देखो घुमा के वही बात दूसरी तरह पूछ रहे हो इंटेलिजेंटली। आपके नो कमेंट्स में भी वैसे लोग जो है बहुत से जवाब तलाश कर लेंगे कि इसमें भी शायद कोई आपकी जो मुस्कुराहट है इस सवाल पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाजरीन, डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब से फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ़ में इस्लाहात के हवाले से और दीगर इशूज़ पर तफसीली बात हुई। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।